मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडपेच चित्तौड़गढ़। आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश संसद। जैसा कि हम जानते हैं, ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है और ब्रिटेन को संसदीय शासन व्यवस्था का जनक माना जाता है और ब्रिटिश संसद को विश्व संसदों की जननी या मदर ऑफ वर्ल्ड पार्लियामेंट कहा जाता है। ब्रिटिश व्यवस्थापिका का अर्थ है राजा और संसद। राजा संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, फिर भी वह संसद का अभिन्न अंग है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वह संसद के सत्र को आहूत करता है, उसमें अपना उद्घाटन भाषण देता है, संसद द्वारा पास किए गए बिलों को अपनी अनुमति देकर उनको कानून का दर्जा देता है, सत्र का अवसान भी राजा करता है और कॉमन सभा को राजा भंग कर सकता है। इसलिए संसद का अंग नहीं होते हुए भी राजा संसद का अंग होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटेन के अंदर द्विसदनीय व्यवस्था है, यानी ब्रिटेन में दो सदन है ब्रिटिश संसद में। एक सदन है कॉमन सभा, जिसको निचला सदन या पहला सदन या लोकप्रिय सदन के नाम से जाना जाता है। दूसरा सदन है उच्च सदन या दूसरा सदन, जिसे लॉर्ड सभा कहते हैं। अब हम बात करते हैं लॉर्ड सभा की। तो ब्रिटेन के लोग, ये ज्ञात है पूरे विश्व को कि ब्रिटेन के लोग कंजर्वेटिव रूढ़िवादी होते हैं, जो अपनी पूरी पुरानी संस्थाओं को मिटाना नहीं चाहता, अपितु उनको बनाए रखना चाहते हैं। इसीलिए तो ब्रिटेन में राजा का पद है और राजतंत्रात्मक लोकतंत्र है। लॉर्ड सभा भी एक तरीके से वहाँ सामंतशाही ताकतों का परिचायक है और ब्रिटेन के लोग लॉर्ड सभा को भी बनाए रखना चाहते हैं। लॉर्ड सभा एक बहुत पुरानी संस्था है और इसमें 6 प्रकार के सदस्य होते हैं। एक नंबर 1, शाही राज परिवार के रक्त से जुड़े हुए संबंधी या मूल राजवंश से जुड़े राजकुमार, जो प्राय इसके सेशंस के अंदर मीटिंग्स में भाग नहीं लेते हैं। दूसरे हैं इंग्लैंड के पैट्रिक पियर्स एंड पीयरेज। तीसरे प्रकार के सदस्य होते हैं स्कॉटलैंड के पियर्स। चौथे प्रकार के सदस्य हैं 1958 के जीवन पीयरेज अधिनियम के अनुसार इसमें पियर्स बने हैं, जो आजीवन सदस्य होते हैं। पांचवें प्रकार के 9 विधि लॉर्ड्स होते हैं, जो जूरी का निर्माण करते हैं और इन 9 विधि लॉर्ड्स की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राजा करता है। तो अगले 6 प्रकार के होते हैं 26 प्रकार के धार्मिक या आध्यात्मिक पियर्स इसके सदस्य हैं। लॉर्ड सभा का सत्र कॉमन सभा के साथ शुरू होता है और कॉमन सभा के सत्र के 17 अवसान के साथ ही इसका सत्र का अवसान हो जाता है। लेकिन लॉर्ड सभा का अध्यक्ष किसी भी सबके समय इसके सत्र का स्थगन कर सकता है। लॉर्ड सभा की बैठकें दिन सप्ताह में 4 बार होती है, सोमवार से बृहस्पतिवार तक, और ये 2 घंटे के लिए प्रत्येक दिन चलती है। अब हम बात करें कि लोकसभा में कोरम या गणपूर्ति क्या हो। तो कोरम या गणपूर्ति 3 सदस्य हैं। अगर 3 लॉर्ड्स भी उपस्थित हैं तो सदन चलेगा। लॉर्ड सभा के जो अध्यक्ष रहता है उसको लॉर्ड चांसलर कहते हैं, जो बुल शेक पर बैठता है। वस्तुतः लॉर्ड सभा एक निर्मल सदन है जिसके प्रमुख कार्य निम्नवत हैं। पहला है कि संसद कोई भी बिल होता है या कानून बनाना होता है तो वो संसद के दोनों सदनों से पास होना चाहिए। साधारण विधेयक लॉर्ड सभा या कॉमन सभा किसी में भी रखे जा सकते हैं। अगर कॉमन सभा किसी साधारण विधेयक को पास करती है तो लॉर्ड सभा उसको अधिकतम 1 साल तक लेट कर सकती है, उसके बाद उसको पारित करना होता है। और धन या वित्तीय विधेयक जो है उनको लॉर्ड सभा 1 महीने तक रोक सकती है। लॉर्ड सभा कार्यपालिका यानी कैबिनेट पर भी नियंत्रण रखती है। इसके लिए उसके पास सबसे बड़ा सशक्त हथियार है, वो है कि लॉर्ड सभा कार्यपालिका या मंत्रियों से क्वेश्चन पूछ सकती है, उनसे जवाब मांग सकती है। अगला इसका न्यायिक शक्तियां हैं कि लॉर्ड सभा में राजा 9 विधि लॉर्ड्स की नियुक्ति करता है, जो न्यायिक कार्यों का संपादन करते हैं।
हम बात करें कि लोकसभा को कमजोर सदन क्यों कहा जाता है, तो इसके कुछ कारण हैं। जैसे लोकसभा एक रूढ़िवादी सदन है, इसके अंदर जो सदस्य हैं वो परंपरागत सदस्य बनते हैं, वंशागत आधार पर बनते हैं, और ये इस पर एक प्रकार से लोकतांत्रिक सदन है। दूसरी बात, इसके अंदर धनाढ़ लोग होते हैं जो प्राय कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, और कॉमन सभा की जो प्रगतिशील नीतियां होती है उनका विरोध तो करते हैं पर उनको रोक नहीं पाते। अगला जो कारण है कि वो है कि इसके जो सदस्य हैं वो इसकी गतिविधियों में रुचि नहीं लेते हैं, कि वो धनाढ़ लोग होते हैं, वो अपनी दूसरे असाइनमेंट्स में बिजी रहते हैं, लोकसभा की कार्रवाइयों में प्राय हिस्सा नहीं लेते, गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेते। अब हम बात करते हैं लोकसभा का महत्व क्या है। तो पहली बात है कि ब्रिटेन के जो लोग हैं वो रूढ़िवादी लोग हैं, और अपनी रूढ़िवादी सोच के कारण ही वो अपनी पुरानी संस्थाओं को बनाए रखना चाहे, और उसी में एक लोकसभा भी है। दूसरा महत्व है कि लोकसभा जो कॉमन सभा है वो जल्दीबाजी से कोई कानून पारित करती है तो उसके ऊपर रोक लगा सकती है। इसी के साथ ये विधि लॉर्ड्स के माध्यम से न्यायिक कार्य भी करती है। तो निष्कर्ष हमारा ये होना चाहिए कि लोकसभा को खत्म नहीं किया जाना है, इसको तोड़ना नहीं चाहिए, अपितु तो इसमें समय की आवश्यकता के अनुसार इसमें सुधार करने चाहिए। अब हम बात करते हैं कॉमन सभा की। कॉमन सभा को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, निम्न सदन भी कहा जाता है, प्रथम सदन भी कहा जाता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो ब्रिटेन का राजा और संसद का एकमात्र शक्तिशाली जो अंग है वो कॉमन सभा ही है। वैसे देखें कॉमन सभा की कोई निश्चित संख्या नहीं है, परंतु वर्तमान में इसकी संख्या 646 है, और सप्ताह में 5 दिन इसका सत्र चलता है, यानी सोमवार से शुक्रवार तक लोकसभा का सत्र चलता है, जो देर रात तक भी चल सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं, और स्पीकर जो भी सांसद बनता है उसको अपनी पार्टी से इस्तीफा देना होता है, और वो निष्पक्ष होता है, और वो सदन की कार्यवाही को कंट्रोल करता है। ब्रिटेन के बारे में ये कहा गया है कि स्पीकर के बारे में कहा गया है कि एक बार स्पीकर सदा के लिए स्पीकर। इसका मतलब ये है कि एक बार अगर बन गए तो वो लाइफ लॉन्ग रहेगी, ऐसा नहीं है कि उनको चुनाव नहीं लड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, अपितु वो चुनाव लड़ते हैं, फिर वो दलगत राजनीति से ऊपर उठ जाते हैं। तो स्पीकर के सामने चुनाव, लोकसभा के कॉमन सभा के चुनाव में कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं होता, या कोई भी दल खड़ा नहीं करता, और वो निर्दलीय जीत जाता है। वो जब तक चाहे अपने पोस्ट पर रह सकता है, तो उसको हटाए नहीं देता। कॉमन सभा के हम बात करें तो प्रमुख कार्य क्या है। जब प्रमुख कार्यों की हम बात करते हैं तो पहला है कानून निर्माण। संसद का जो सबसे सर्वोपरि काम है वो कानूनों का निर्माण है। कानून निर्माण की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत ही दोनों सदन, लोकसभा और कॉमन सभा, कानून का निर्माण करते हैं। उसके लिए बिल पर रखे जाते हैं, और वो सदन में बहस के बाद पारित किए जाते हैं। उनके अगर आवश्यक हो तो समितियों में उसको कानून बिलों को रखा जाता है। धन विधेयक सिर्फ कॉमन सभा में भी रखे जा सकते हैं, लोकसभा में नहीं रखा जा सकते, और लोकसभा उनको 1 महीने तक अधिकतम लेट कर सकती है। कार्यपालिका पर प्रभावी नियंत्रण करना, कॉमन सभा का जो सबसे प्रभावशाली हथियार है उसको ताकतवर बनाने का वो है कि वो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल पर प्रभावी चेक रख सकता है। इसके लिए सबसे पहला है कि सांसद मंत्रियों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने पर काम रोको प्रस्ताव भी पारित कर सकते हैं। और भी अगर मंत्रिमंडल के ऊपर लोकसभा कॉमन सभा के सदस्यों का अविश्वास हो जाता है तो उस मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास पारित कर सकते हैं या निंदा प्रस्ताव पारित कर सकते हैं, और ऐसा प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ता है। नेक्स्ट है वित्तीय कार्य की बात करते हैं कि हम जानते हैं कि बजट और धन विधेयक पारित करना कॉमन सभा में रखे जाते हैं, वो इनको पारित करती है। लोकसभा से तो इनकी सहमति ली जाती है। अगर इसके साथ साथ इन विधेयक धन विधेयकों के अंदर कॉमन सभा कटौती भी कर सकती है। इसी के साथ इसके कुछ न्यायिक कार्य भी होते हैं कि जैसे सदन के सदस्यों के विशेषाधिकारों का अगर कोई व्यक्ति या संस्था हनन करती है तो ये सदन
उनकी अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करके उनको दंडित कर सकता है। इसके साथ हम देखें कि कॉमन सभा में कौन कौन सी समितियां होती है, तो हम देखते हैं कॉमन सभा में 5 प्रकार की समितियां होती है। पहली समिति है समूचे सदन की समिति, कमेटी ऑफ द होल हाउस। इसमें सदन के सभी सदस्य हिस्सा होते हैं। दूसरी प्रकार की समिति है स्थायी समितियां, स्टैंडिंग कमेटीज। ये कुल 8 प्रकार की कमेटीज होती है जो अल्फाबेटिक रूप से होती है, ABCD के रूप में होती है, और इनमें प्रत्येक में 20 सदस्य होते हैं। प्रत्येक समिति में 20 सदस्य होते हैं और 30 एडिशनल सदस्य जोड़े जा सकते हैं। अगली है प्रवृत्त समिति। प्रत्येक में 15 सदस्य होते हैं और प्रवृत्त समितियां अपने जो निर्धारित काम होता है उसको संपादित करती हैं। इसी प्रकार चौथी प्रकार की जो समिति है वो सत्रीय समितियां यानी सेशनल कमेटीज। जब भी कॉमन सभा का सत्र होता है तो कॉमन सभा के अलग अलग एजेंडा आइटम्स को लेकर अलग अलग प्रकार की कमेटियां गठित की जाती है जो उस एजेंडा आइटम को संपादित करने के साथ ही समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार जो 5वीं प्रकार की समिति है वो है निजी सदस्यों के बिलों पर विचार हेतु गठित समितियां। हम जानते हैं कि संसद में बिल 2 प्रकार के होते हैं, एक जो मंत्रियों के द्वारा रखे जाते हैं और दूसरा जो कॉमन सभा के सदस्य कोई भी बिल या प्रस्ताव रख सकते हैं। उस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए समिति होती है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि इन समितियों के अलावा लॉर्ड सभा और कॉमन सभा दोनों की जॉइंट समिति भी होती है। इस प्रकार हम देखते हैं ब्रिटिश संसद जो है वो विश्व के अंदर अपनी एक प्रभावशाली संसद है और विश्व संसदों की जननी कहा जाता है। इनकी आज पूरे विश्व के अंदर देखें तो लगभग आधे देशों के अंदर ब्रिटिश मॉडल पर आधारित पार्लियामेंट्री सिस्टम है।